ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप परीक्षा में पास होने के लिए कौन कौन से टोटके कर सकते हैं जिससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो आइए जानते हैं वो टोटके। सबसे पहला टोटका, किसी भी रविवार के दिन आप सुबह सुबह मंदिर में जाइए और 2 माचिस की डब्बियाँ लेके जाइए और वो वहाँ पे दान कर दीजिए। उसके बाद जब आप घर आएंगे तो घर में आके आप किसी भी एक टाइम का खाना बगैर नमक के करिए। उससे आपको अवश्य ही बहुत ज़्यादा फल मिलेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होंगे। अगला उपाय है आपको किसी भी टॉपिक को याद करने की क्षमता बढ़ाना। उसके लिए ये उपाय बहुत सरल है जो आप कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के दिन, खासकर पहला रविवार हो, उस दिन आप लोग इमली की 22 पत्तियां लीजिए और 22 पत्तियों में से 11 पत्तियां चुन लीजिए जो आप अलग रख लीजिए और जो बची हुई 11 पत्तियां होंगी उसको आप तांबे के लोटे में जल भर के डालिए और वो पत्तियां आप जल के साथ सूर्य देव को अर्घ दीजिए। उससे आपको अवश्य ही जो भी आपका परीक्षा में बाधा है वो नहीं आएगी और साथ ही साथ आप लोग जितना भी आप लोग पढ़ाई करते हैं उसको आपको याद करने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय है कि आप अच्छे नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आप एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले एक पेन खरीदिए और वो पेन किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में जाके माँ दुर्गा के चरणों में रख दीजिए और पुजारी को बता दीजिए कि ये यहीं पे रखा रहेगा और मैं अगले दिन आके ले लूँगा। और अगले दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाके वो पेन ले लीजिए और उसी पेन से लिखना चालू कीजिए। आपको अवश्य ही बहुत ज़्यादा नंबरों से फल प्राप्त होगा और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय के लिए है कि आप किसी भी संडे को, किसी भी रविवार के दिन, और खासकर 3 रविवार को आपको ऐसा करना है, जिस टाइम पे सूर्यास्त होता है उससे ठीक पहले आप लोगों को 5 मिठाई के पीस लेने हैं और वो 5 मिठाई अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए है और साथ ही साथ 2 इलायची लीजिए और वो 5 मिठाई के पीस और इलायची आप पीपल के पेड़ पे रख के आ जाइए और पीछे मुड़ के मत देखिए। आपको एग्ज़ाम में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। साथ ही साथ जब आप पढ़ाई करते हो तो नॉर्मल दिनों में, यानी कि रोज़मर्रा के दिनों में जब भी आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई आप ईस्ट डायरेक्शन में करें। ईस्ट डायरेक्शन का मतलब पूरब की दिशा में आप अपना फेस करके पढ़ाई करें और जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम हो, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, उस समय आप नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा में फेस करके अपना पढ़ाई करें। उससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो ये कुछ टोटके करने से आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।